हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड मोटिवेशन अड्डा पे। आज के इस वीडियो में हम लोग यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ, फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का इतिहास, फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य, फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का सिद्धांत, फिर उसके विभिन्न अंगों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति तथा सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना है। इसका मूल आधार अंतर्राष्ट्रीय विधि पर टिका है, जिसके अनुसार सभी राज्य समान संप्रभुता संपन्न हैं। इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है। इसका 193वां सदस्य देश दक्षिण सूडान है। इसकी आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी, रसियन तथा स्पेनिश है। संयुक्त राष्ट्र संघ का इतिहास। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए याल्टा में हुई बैठक के निर्णय के अनुसार 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्रों का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में जर्मनी के आत्मसमर्पण से पहले ही संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर विचार शुरू कर दिया था। जापान के आत्मसमर्पण के पूर्व 26 जून को 51 देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल था, एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। यह घोषणा पत्र 24 अक्टूबर 1945 को प्रभावी हुआ। इस घोषणा पत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य एवं गठन की परिभाषा दी गई है। इस घोषणा पत्र में यह उल्लिखित है कि यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अपरिहार्य है और यह बहुपक्षवाद का आधार है। यह मानव के निम्नतर विकास से उच्चतर विकास का द्योतक है। मानव के इस उच्चतर विकास में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, स्वतंत्रता, समानता और मानवाधिकार जैसे मूल्य प्रमुख हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के उद्देश्य। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र की धारा 1 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बहाल करना, समान अधिकारों एवं जनता के स्वनिर्धारण के सिद्धांतों के आधार पर देशों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति और मानवीय समस्याओं के निराकरण तथा मानवाधिकारों व मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति निष्ठा के संवर्धन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करना, राष्ट्रों के क्रियाकलाप में सहमति बनाने वाले केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाना। संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत। चार्टर की धारा 2 में संघ के मार्गदर्शन के लिए 7 सिद्धांतों का उल्लेख है। संघ के सभी सदस्यों की संप्रभु समानता, संघ द्वारा स्वीकार किए गए चार्टर के सभी उत्तरदायित्वों का स्वेच्छा से पालन करना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और न्याय खतरे में न पड़े। सभी सदस्य देश ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे अन्य देशों की प्रादेशिक अखंडता पर आंच आए। सभी सदस्य संगठन को हर संभव सहायता उपलब्ध कराएंगे तथा ऐसे देश को किसी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं करेंगे जिसके विरुद्ध संगठन कोई कार्यवाही कर रहा हो। संयुक्त राष्ट्र संघ यह प्रयास करेगा कि जो देश संगठन के सदस्य नहीं हैं, वे भी संगठन के सिद्धांतों के अनुकूल आचरण करें। जो मामले मूल रूप से किसी भी देश के आंतरिक क्षेत्राधिकार में आते हैं, उनमें संयुक्त राष्ट्र संघ हस्तक्षेप नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय तथा विशिष्ट एजेंसियां। महासभा एक लोकतांत्रिक संस्था है क्योंकि इसमें सभी देशों का समान प्रतिनिधित्व होता है। यह एक प्रकार से विश्व संसद की तरह है। यह संघ का मुख्य
विचार विमर्श निकाय है, जो मुक्त एवं उदार बातचीत के जरिए समस्याओं के समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। यह विश्व का अस्थायी मंच एवं बैठक कक्ष है। इसका गठन कुछ इस मान्यता पर आधारित है: शब्दों से लड़ा जाने वाला युद्ध तलवारों से लड़े जाने वाले युद्ध से श्रेयस्कर है। महासभा की अध्यक्षता एक महासचिव द्वारा की जाती है, जो सदस्य देशों एवं 21 उप अध्यक्षों द्वारा चुने जाते हैं। इसमें सामान्य मुद्दों पर फैसला लेने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। महासभा के कार्यों को करने हेतु निम्न समितियां हैं: निशस्त्रीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, आर्थिक एवं वित्तीय समिति, सामाजिक मानवीय एवं सांस्कृतिक समिति, राजनीतिक एवं औपनिवेशिक स्वतंत्रता समिति और प्रशासनिक एवं आय व्यय समिति तथा विधि समिति। महासभा की बैठक प्रतिवर्ष सितंबर माह से होती है। इसी बैठक में विभिन्न अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों का निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 18 के अनुसार महासभा में किसी भी देश के 5 से अधिक प्रतिनिधि नहीं होंगे। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार शांति एवं सुरक्षा बहाल करने की प्राथमिक जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की होती है। इसकी बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है। इसके फैसले बाध्यकारी होते हैं। इसमें 15 सदस्य देश शामिल होते हैं, जिसमें 5 सदस्य देश रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका अस्थायी सदस्य हैं और शेष 10 सदस्यों का चुनाव महासभा में अस्थायी सदस्यों द्वारा 2 वर्षों के लिए किया जाता है। कार्य प्रणाली से संबंधित प्रश्नों को छोड़कर प्रत्येक फैसले के लिए मतदान की आवश्यकता पड़ती है। अगर कोई भी अस्थायी सदस्य अपना वोट देने से मना कर देता है, तब इसे वीटो के नाम से जाना जाता है। सुरक्षा परिषद के कार्य: विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, हथियारों की तस्करी को रोकना, आक्रमणकर्ता देश के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करना, आक्रमण को रोकने या बंद करने के लिए देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना। सुरक्षा परिषद की संरचना: इसमें वर्तमान में 15 सदस्य देश हैं। पहले इसमें 5 अस्थायी तथा 6 अस्थायी सदस्य होते थे, परंतु वर्ष 1963 में चार्टर संशोधन करके अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कर दी गई। अस्थायी सदस्य विश्व के विभिन्न भागों से लिए जाते हैं, जिनके अनुपात निम्नलिखित हैं: 5 सदस्य अफ्रीका और एशिया से, 2 सदस्य लैटिन अमेरिका से, 2 सदस्य पश्चिमी देशों से तथा 1 सदस्य पूर्वी यूरोप से। चार्टर के अनुच्छेद 27 में मतदान का प्रावधान किया गया है। इसकी बैठक वर्ष भर चलती रहती है। सुरक्षा परिषद में किसी भी कार्यवाही के लिए 9 सदस्यों की आवश्यकता होती है। किसी भी एक सदस्य की अनुपस्थिति में वीटो अधिकार का प्रयोग अस्थायी सदस्यों द्वारा नहीं किया जा सकता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद: इसमें 54 सदस्य हैं, जिसमें 18 सदस्य 3 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। इसकी बैठक साल में 2 बार होती है। यह संयुक्त राष्ट्र और विशेषज्ञ एजेंसियों जैसे ILO, FAO, यूनेस्को, WHO आदि के कार्यों का समन्वय करती है। इसके कार्य निम्न हैं: विकासशील देशों के आर्थिक गतिविधियों में संवर्धन करना, मानवाधिकार के अनुपालन को मजबूत करना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लाभों का विस्तार करना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय: अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वैधानिक विवादों के समाधान के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसका निर्णय परामर्श माना जाता है। इसके द्वारा दिए गए निर्णयों को बाध्यकारी रूप से लागू करने की शक्ति सुरक्षा परिषद के पास है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संरचना: इसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। किसी एक राज्य के एक से अधिक नागरिक एक साथ न्यायाधीश नहीं हो सकते। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। सचिवालय:
सचिवालय संघ की प्रशासनिक संस्था है जिसका कार्य संघ के कार्यों का प्रशासनिक प्रबंध करना है। महासचिव संघ का प्रशासनिक प्रधान होता है और महासचिव की नियुक्ति महासभा में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों द्वारा होती है। चार्टर में महासचिव के कार्यकाल का कोई प्रावधान नहीं है, परंतु महासभा के पारित प्रस्ताव के आधार पर महासचिव की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए होती है और वह दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। विशिष्ट एजेंसियां। चार्टर में यह प्रावधान था कि आवश्यकता पड़ने पर इसकी प्रमुख अंगीकृत संस्थाएं अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार विशिष्ट संगठन का निर्माण कर सकें। ऐसे संगठनों को विशिष्ट एजेंसियां कहा जाता है। इन्हीं संगठनों के माध्यम से संघ अपने अधिकांश मानवतावादी कार्य करता है। कुछ एजेंसियां निम्नलिखित हैं। प्रमुख एजेंसियां एवं उनके मुख्यालय। FAO का मुख्यालय रोम, इटली में है। ILO, इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। IMF, वाशिंगटन DC, USA। यूनेस्को, इसका मुख्यालय पेरिस में है, फ्रांस। WHO, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। WIPO, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। बस आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और PDF, इस वीडियो का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको।